आइए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और चुभने वाले सवाल से करते हैं। दिन रात पसीना बहाने वाले, जी तोड़ मेहनत करने वाले लोगों के बैंक अकाउंट महीने के आखिर तक आते आते बिल्कुल खाली क्यों हो जाते हैं? आज की हमारी चर्चा धन को महज कागज के टुकड़े के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में देखने पर है। हम उन अदृश्य रिसावों या कहें इनविजिबल लीक्स को रोकने पर बात करेंगे, जो अंदर ही अंदर लोगों को आर्थिक रूप से खोखला कर रहे हैं। ये एक ऐसी निराशा है जो दुनिया के हर कोने में महसूस की जाती है ना? मतलब इतनी अथाह मेहनत करने के बावजूद वो मेहनत हमेशा संचित संपत्ति या जमा पूंजी में क्यों नहीं बदलती? पैसा आता तो है, लेकिन फिर लाख प्लानिंग करने के बावजूद मानो हवा में गायब हो जाता है। ये एक बात तो बिल्कुल साफ कर देता है कि सिर्फ गधों की तरह मेहनत करना ही सब कुछ नहीं है, कुछ और भी है जो पर्दे के पीछे चल रहा है। और यहीं पर स्रोत सामग्री से एक बहुत ही कड़वी लेकिन आंखें खोल देने वाली सच्चाई सामने आती है। असली समस्या कमाई या आय की कमी नहीं है, बल्कि ये इंसान के भीतर मौजूद ऊर्जा का एक अदृश्य रिसाव है। सोचिए, पैसा एक आईने की तरह है। ये इंसान की बिखरी हुई मानसिक स्थिति को हूबहू दर्शाता है। सीधी सी बात है, जहां भीतर की ऊर्जा लगातार रिस रही हो, बह रही हो, वहां धन कभी टिकी नहीं सकता। भाग 1, तेज का प्राचीन रहस्य। चलिए थोड़ा अतीत में चलते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो प्राचीन ऋषियों के पास ना तो कोई नौकरी थी, ना ही कोई बड़ा व्यापार, फिर भी उनके पास हर चीज की प्रचुरता थी। आखिर कैसे? इसका रहस्य छिपा था तेज में। यह एक कमाल का सिद्धांत है। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करता है, तो वह एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण, एक ऐसा मैग्नेटिज्म पैदा करता है जो धन को खुद ब खुद अपनी ओर खींचता है। ये चेहरे पर लगाई जाने वाली किसी क्रीम की चमक नहीं है, बल्कि एक बेहद गहरी और शक्तिशाली आंतरिक चुंबकीय ऊर्जा है। लेकिन समय के साथ हमारी सोच पूरी तरह से पलट चुकी है। पुराने जमाने के लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ऊर्जा सीमित है और इसे तिजोरी के धन की तरह संभाल कर रखना चाहिए। इसके बिल्कुल उलट हमारी आज की आधुनिक दुनिया इस गलतफहमी में जी रही है कि ऊर्जा तो अनंत है, और इसका नतीजा सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और अंतहीन विकर्षणों पर इस बेशकीमती ऊर्जा को बड़ी ही लापरवाही से पानी की तरह बहाया जा रहा है। और यही हमें ले जाता है भाग 2 की तरफ, आधुनिक रिश्ता हुआ बर्तन। देखते हैं कि ये ऊर्जा आखिर रोज जाती कहाँ है। दिन भर की ऊर्जा खत्म होने का ये नक्शा सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, दफ्तर का काम शुरू होने से बहुत पहले ही इंसान की बैटरी लगभग खाली होने लगती है। कैसे? सुबह आँख खुलते ही फोन देखना, दूसरों की परफेक्ट वेकेशन की तस्वीरें देखकर मन ही मन ईर्ष्या महसूस करना, और फिर काम पर जाते हुए ट्रैफिक में फंसकर बुरी तरह गुस्सा करना। ये पूरी प्रक्रिया दिन शुरू होने से पहले ही इंसान को भीतर से पूरी तरह निचोड़ कर रख देती है। फिर जब शाम को थका हारा इंसान घर लौटता है और सोचता है कि चलो अब छोटे छोटे वीडियो देखकर थोड़ा आराम कर लूं, तो वो वास्तव में आराम नहीं कर रहा होता। दफ्तर में बॉस की डांट से दबाई गई भावनाएं और फोन की वो अनगिनत पिंग पिंग वाली आवाजें, ये सब मिलकर इंसान को एक ऐसे बर्तन में तब्दील कर देते हैं जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे छेद हैं। अनजाने में हम पहले से ही रिस रहे बर्तन की दरारों को और भी चौड़ा कर रहे होते हैं। भाग 3, शॉपिंग लूप, एक आधुनिक केस स्टडी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है रमेश। रमेश की सैलरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब उसके खर्चों पर नज़र डालते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट सामने आता है। राशन, बिजली के बिल, बच्चों की फीस, ये सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसका असली पैसा उन महंगे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस में जा रहा है जिन्हें वो हफ्तों तक खोलकर नहीं देखता, और उन ऑनलाइन गैजेट्स या कपड़ों में जिन्हें वो बस यूं ही बिना सोचे समझे खरीद लेता है। असल में ये आधुनिक कोपिंग लूप आंखें खोल देने वाला है। सच तो ये है कि रमेश ये चीजें इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि उसे घर पर इनकी जरूरत है, बल्कि वो इन्हें इसलिए खरीद रहा है ताकि अपने भीतर के उस गहरे खालीपन को भर सके। एक अजीब सी बेचैनी महसूस करना, ऑनलाइन जाकर तुरंत कुछ खरीद लेना, पल भर के लिए एक झूठी सी खुशी पाना और फिर वापस उसी उदासी और खालीपन में लौट आना, ये एक बहुत ही खतरनाक चक्र है। भाग 4, रिसाव को रोकने के 5 कदम। अच्छी खबर यह है कि इस रिसाव को रोका जा सकता है। इन लीक्स या रिसावों को रोकने के लिए जीवन में किसी बहुत बड़े या क्रांतिकारी बदलाव की नहीं, बल्कि बहुत ही छोटी छोटी आदतों की जरूरत है। पहला कदम है दिन की शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट खुद को देना।
सुबह उठकर फोन की स्क्रीन को छूने से पहले शांति से बैठिए और खुद से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं। बस ये छोटा सा काम बाहरी दुनिया को दिन भर की मानसिक दिशा पर कब्जा करने से रोक देता है। दूसरा कदम बहुत ही आसान है, सिर्फ 3 गहरी सांसें लेना। मान लीजिए कोई जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त गुस्से में अपनी बेशकीमती ऊर्जा लुटाने के बजाय संयम चुनना सच में चमत्कार कर सकता है। बस 3 सेकंड रुककर लंबी सांस लेने से दफ्तर के किसी छोटे से अपमान या सड़क पर हुए ट्रैफिक विवाद को अपनी पूरी आंतरिक शक्ति चुराने से रोका जा सकता है। ये बिल्कुल अचूक तरीका है। तीसरी आदत जुड़ी है हमारी जेब से। ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी खरीदने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है या मैं सिर्फ अपनी किसी भावना को, किसी स्ट्रेस को दबाने की कोशिश कर रहा हूं। विश्वास मानिए, पेमेंट का बटन दबाने से पहले ये पूछना भावनात्मक खर्च से होने वाले वित्तीय रिसाव पर एक बहुत बड़ा ताला लगा देता है। चौथी आदत है जिसे हम रेडिकल फोकस या पूरे तरह से एक जगह ध्यान केंद्रित करना कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जब खा रहे हो तो केवल खाएं, जब काम कर रहे हो तो केवल काम करें। अपने दिमाग को एक साथ 10 अलग अलग स्क्रीन्स या टैब्स में बांटने के बजाय अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही काम पर लगाना। ये तरीका स्वाभाविक रूप से बिखरी हुई शक्ति को एक जगह इकट्ठा कर देता है। 5वां और इस कड़ी का अंतिम कदम है रात का ऑडिट। सोने से पहले इन 3 सवालों के साथ एक डायरी रखना अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। पहला, आज ऊर्जा कहाँ बेमतलब बर्बाद हुई। दूसरा, कहाँ इसका सही इस्तेमाल हुआ। और तीसरा, कल क्या सुधार किया जा सकता है। ये रोजमर्रा का अभ्यास उस रिश्ते हुए बर्तन को धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर ठीक करने की जागरूकता पैदा करता है। और अब हम अपने अंतिम हिस्से पर आते हैं, भाग 5, आंतरिक संपत्ति की खेती। इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, धन का निर्माण कोई बाहरी खेल नहीं है, ये मौलिक रूप से एक आंतरिक कार्य है। पैसा तो केवल लेन देन का एक माध्यम है, असली चीज है वो ऊर्जा। जहां केंद्रित ऊर्जा टिकती है वहीं स्थायी धन टिकता है। जब कोई व्यक्ति भीतर से पूरी तरह केंद्रित, शांत और स्पष्ट हो जाता है तो उसकी वित्तीय स्थिति भी स्वाभाविक रूप से उसी आंतरिक स्थिरता के सांचे में ढलने लगती है। अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहेंगे। क्या लोग अपनी उन आंतरिक दरारों को पहचानने और भरने के लिए तैयार हैं? क्या इंसान एक ऐसा मजबूत बर्तन बनने के लिए तैयार है जहां धन स्वाभाविक रूप से बिना बहे इकट्ठा हो सके? शायद अब समय आ गया है कि हम सब अपने उन अदृश्य रिसावों को रोकें और उस सच्चे धन को वापस पाएं जिसके हम वास्तव में हकदार हैं। यह निश्चित रूप से गहराई से विचार करने योग्य है।